Good morning, students. Class 8th, Chapter 2, Civics. Now I am going to discuss about the separation of religion and state. अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो धर्म होता है वो और स्टेट दोनों अलग होते हैं, यानी कि स्टेट रिलीजन इज़ नॉट द मैटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट. इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट हैज़ बीन डन फॉर द फॉलोइंग रीज़न. भारत में रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखा गया है. संविधान ये कहता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, बल्कि स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन्स, टू प्रोटेक्ट द पीपल बिलोंग एनी रिलीजन. नंबर 1 है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम. तो स्टेट का काम क्या है कि इंडिविजुअल फ्रीडम की प्रोटेक्शन करना, इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन करना. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड दैट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन द स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान हमारे ने ये बताया है, संविधान में डिसाइड किया गया है, संविधान में इस बात का क्लियरली मेंशन किया गया है कि संविधान या स्टेट का काम है रिलीजन की, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या हर इंसान को उसके धर्म को फॉलो करने की आज़ादी देना, और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम है संविधान का. स्टेट जो है किसी की भी इंसान की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी. पीपल शुड बी फ्री टू प्रोपागेट, फॉलो और एग्जिट देयर रिलीजन्स और टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन इफ़ दे फील द नीड टू डू सो. लोगों को इस बात की आज़ादी दी गई है, उनको इस बात के लिए आज़ादी है, स्वतंत्र हैं वो, कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने रिलीजियस को चुन सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं. अगर वो कोई रिलीजन छोड़ना चाहते हैं, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो इस बात की भी उन्हें पूरी आज़ादी है, अगर उनको ऐसा महसूस होता है तब. स्टेट उन पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं डालेगी, स्टेट उन पर किसी तरह की कोई दबाव नहीं डालेगी कि वो किसी रिलीजन को छोड़ दें या किसी रिलीजन को एक्सेप्ट कर लें. ये इंडिविजुअल की अपनी मर्ज़ी है, वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को किस तरह फॉलो करना है, किस रिलीजन को फॉलो करना है. अगर उसे अपना रिलीजन, अगर धर्म चेंज करना है तो वो उसके लिए भी आज़ाद है, उसकी तरह स्टेट का उस इंसान पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. सेकेंड है हमारा प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन. हमारा जो नेशन है यानी कि इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या हैं? आज़ाद हैं. अ डेमोक्रेटिक नेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इन कीपिंग दिस इन माइंड. डेमोक्रेटिक जो नेशन होता है वो नेशन होता है जो इक्वलिटी पर काम करता है, इक्वलिटी पर काम करता है. यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इक्वलिटी. इक्वलिटी इन द सेंस कि उस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के भी साथ, किसी भी बेस पर, किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. ये बात हम सबको अपने दिमाग में रखनी. ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. संविधान कहता है कि हमें तमाम धर्मों को क्या करना है? बराबरी के साथ ट्रीट करना है. यानी कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. नो सिंगल रिलीजन शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस और एनफोर्स्ड अपॉन पीपल, नॉर शैल अ रिलीजियस मेजोरिटी बी अलाउड टू डोमिनेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़. क्या संविधान कहता है कि कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसको कोई ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाएगी, या कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है कि बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जो फोकस उन पर फोर्स किया जाए. यानी कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी में है तो वो रिलीजन या उस रिलीजन के लोग माइनॉरिटी रिलीजन पर, या वो धर्म जिसके मानने वाले माइनॉरिटी में पाए जाते हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो उनके धर्म को फॉलो करें. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है वो यानी कि हिंदू धर्म मेजॉरिटी में पाया जाता है हिंदुस्तान में. मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ये सब माइनॉरिटी में आ जाते हैं. सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये सब माइनॉरिटी रिलीजियस हैं. तो हिंदू धर्म जो मेजॉरिटी में पाया जाता है, तो ये लोग
बाकी दूसरे धर्म के लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, उन पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो हिंदू बन जाएं या अपने धर्म को छोड़ दें, क्योंकि संविधान ने इस बात के लिए क्लियरली मना कर रखा है। संविधान ये कहता है कि हर इंसान अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए आज़ाद है। वो अपने रिलीजन को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकता है। When a nation fail to do this, the democratic fabric is destroyed. और अगर कोई नेशन ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज़ द इक्वलिटी, वो हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी का वहाँ कोई मतलब ही नहीं बचा। एंड इट फेसेस अ वॉलेटाइल सिचुएशन लाइक श्रीलंका फेस्ड इन द पास्ट। और किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, पास्ट में जैसी सिचुएशन श्रीलंका में क्रिएट हुई थी। तो हमें इन सारे हालातों से अपने आप को दूर रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म। द कंट्री ऑफ इंडिया वर्क इन वेरियस वेज टू मेंटेन इट्स सेक्युलर नेचर। सम की फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म आर लिस्टेड हियर। देखो, मैंने आपको बताया कि भारत क्या है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री मतलब कि हिंदुस्तान में तमाम धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और उन सबको संविधान ने इक्वल बराबरी का अधिकार दिया है। हर इंसान को पूरी आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन को, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म के कुछ की फीचर्स हैं जो नीचे दे रखे हैं, हम आगे आपको वो पढ़ाते हैं। No religious group control the Indian state or get support from in. In other words, the Indian state is neutral toward. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो रिलीजियस ग्रुप है उसको इंडियन स्टेट ना कंट्रोल करेगी, ना ही उसको किसी भी तरह का सपोर्ट देगी। इंडियन स्टेट इज़ न्यूट्रल टूवर्ड। और जो भारत का जो भी स्टेट होगा वो क्या होगा, स्टेट्स आर न्यूट्रल टूवर्ड्स और रिलीजन, यानी कि स्टेट की नज़र में सारे धर्म एक बराबर होंगे। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन किए हैं उनमें किसी भी तरह की कोई भी रिलीजियस या रिलीजन से लेके कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी इंसान पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वो धर्म प्रमोशन के लिए किसी भी तरह का टैक्स पे करे। अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर इज टू बी फॉलोड विच मीन दैट इंडियन स्टेट शैल नॉट इंटरवीन इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और स्टेट की तरफ से एक पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। कौन सी पॉलिसी होगी, नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि स्टेट का धार्मिक मैटर्स में, रिलीजियस मैटर्स में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। स्टेट की नज़र में सारे रिलीजन बराबर होंगे। हर इंसान को अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आज़ादी होगी, चाहे वो जो रिलीजियस ग्रुप है चाहे वो माइनॉरिटीज़ में आते हों चाहे वो मेजॉरिटी में आते हों। Indian secularism, unlike secularism in the West, does not follow a strict policy of separation of religion and state, which means that it feel the need it may interfere in the religious practices. भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो कैसा है, जैसे कि वेस्ट वगैरह में जो सेक्युलरिज्म है वहाँ पर क्या होता है कि अगर धार्मिक मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर हर इंसान को अपने धर्म को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है।
practice or the personal law of the communities to prevent exclusion or the discrimination. For example, to prevent caste based discrimination against the lower caste among the Hindus, the Indian constitution banned untouchability. Here the state intervened directly in the Hindu socio-religious practice in order to achieve its objective of social justice and to protect the fundamental right of the lower caste. मिसाल के तौर पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हम अक्सर समाज में देखते हैं कि जो लोअर कास्ट होती हैं उसको क्या समझा जाता है, हिंदूज़ में लोअर कास्ट जो होती है अमंग द हिंदूज़ क्या समझा जाता है, जैसे कि वो अनटचेबल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को भी इलीगल ऑफेंस करार दे रखा है कि अनटचेबिलिटी जो है ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक इलीगल प्रैक्टिस है और ये गैर कानूनी है, कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है सोसाइटी में सोशल जस्टिस नहीं हो रहा और क्या हो रहा है कि किसी न किसी का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, जो संविधान की नज़र में बिल्कुल गलत है। और इसीलिए संविधान ने कहा है इसीलिए संविधान ने कहा है कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक इलीगल ऑफेंस है। थ्रू द फंडामेंटल राइट सच एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट, ऑल इंडिविजुअल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। देखो फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं कि हर इंसान को अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल आज़ादी है, उसको कल्चरल एजुकेशनल यानी कि अपने कल्चर को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकता है। एजुकेशनल राइट का मतलब है हर इंसान को शिक्षा हासिल करने का यानी कि एजुकेशन हासिल करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा राइट टू प्रैक्टिस, और वो किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से चुनना चाहे तो वो चुन सकता है। दे डिज़ायर एज वेल एज कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यू विल रीड मोर अबाउट दिस फंडामेंटल राइट इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन। तो ये आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।